हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रपोजिशन के अंदर एट और इन के यूज अपन ने देख लिए थे। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, अगला जो अपना प्रपोजिशन है वह रहेगा अपना इनटू। कौन सा रहेगा? इनटू। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यूज इनटू के। इनटू अगला अपना प्रपोजिशन है इनटू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि इनटू का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो उनमें देखते हैं। इनटू का यूज होता है अंदर के और गति करने में, यानी कि अपन बाहर से दूसरी चीज के अंदर जा रहे हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जा रहे हैं, तो अपन वहां इनटू का यूज करते हैं। यानी कि अंदर की ओर गति करने के रूप में अपन किसका यूज करते हैं? जो अपना प्रपोजिशन है इनटू का, यानी कि अंदर की तरफ गति करने के लिए, मोशन इनसाइड बोलते हैं उसको, यानी कि अंदर की तरफ गति करने के लिए अपन, जैसे अब आप कोई भी जगह है, आप एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जाते हैं, जैसे रूम के बाहर हो आप और रूम के अंदर आते हो तो इनटू। ठीक है, ऐसे अपन बात करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट है अपना इसका यूज, टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड एनीथिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मोशन इनसाइड का मतलब हो गया अंदर की ओर गति करना, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं इसका शॉर्ट, अंदर की तरफ गति, अंदर की तरफ गति। ठीक है, ऐसे मान लो अंदर की गति। ठीक, अब इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ही जम्प्ड। ठीक है, ही जम्प्ड, यहां मैंने लिखा ब्लैंक और ये लिख दिया मैंने द रिवर। ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, दो हो जाएंगे फिर अपने पास। जैसे हो गया अपने पास एग्जांपल की बात करें तो द फ्रॉग फेल द वेल। ठीक है, द फ्रॉग फेल द वेल। अपने पास ये दो एग्जांपल हो गए। अब इन एग्जांपल को आप अच्छे से देखो और इनको समझो, प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं। देखो, ही जम्प्ड, वह कूदा, द रिवर, रिवर में। अब वो रिवर में कूदा तो इसका मतलब रिवर के अंदर रह के रिवर में तो कूद नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसे सोच रहे हो कि नाव के अंदर बैठा है तो नाव से रिवर के अंदर जंप कर दिया। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? ही जंप, यानी कि वह बाहर है रिवर के और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि रिवर के अंदर जा रहा है, यानी बाहर वाली जगह से अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसकी गति किस साइड हो रही है? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ के लिए अपन किसका यूज करेंगे? इनटू। ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि वह बाहर खड़ा था पहले और उसने नदी में जंप लगाई है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वर्ड, द फ्रॉग फेल द वेल, यानी कि जो मेंढक है, फेल यानी गिरना, द वेल यानी कुएं में। अब जो मेंढक है वो कुएं में अगर ऑलरेडी होता तो वहां पे इनटू का यूज कैसे होता? नहीं होता। अब ये मेंढक क्या है कि ये बाहर था और ये कुएं के अंदर गिर गया, तो बाहर से अंदर गया ये, तो अंदर गया तो क्या हो गया? इनटू। समझ आया? यानी कि मोशन इनसाइड के रूप में, यानी अंदर की तरफ गति करने के रूप में अपन किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। ही द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी जो मेंढक है वो कुएं में गिरा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका सेकंड बात करेंगे। तो सेकंड के अंदर अपन बात करेंगे जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इनटू का। जैसे अपन बोलते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ऐसे तो इसको लिख लेते हैं अपन। क्या है ये? एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा ट्रांसलेट ब्लैंक इंग्लिश, ये हो गया अपना एग्जांपल, ट्रांसलेट इंग्लिश। यानी कि अपने को कोई लैंग्वेज दे रखी है और दूसरी लैंग्वेज में उसको अपने को बदलना है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। जैसे अपने को हिंदी है
तो हिंदी को अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो अपन वहां किसका यूज करेंगे, इनटू का। ठीक है, किसका यूज हो गया, इनटू का। जैसे ही अवस्था की बात करते हैं, अवस्था जैसे कोई अवस्था, जैसे पानी जो होता है वो बर्फ में बदल गया। जैसे पानी को अपन फ्रीज में रखते हैं, तो फ्रीज में रखने पे उसमें क्या होता है, वो आइस के रूप में हो जाता है ना, जम जाता है, बर्फ के रूप में आइस बन जाती है पानी की। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर टर्न्स द आइस, वाटर टर्न्स आइस। ठीक है, तो यहाँ वाटर जो है वो एक अवस्था है, पानी की क्या अवस्था है, वाटर पानी। ठीक है, वो किस में बदल गया, एक बर्फ के अंदर बदल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पानी किस में चेंज हो गया, बर्फ में। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, वाटर टर्न्स इनटू द आइस, यानी कि पानी जो है वो बर्फ में बदल गया। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इनटू का। मोशन के लिए अपन क्या करेंगे, इनटू का। ठीक है, एक है का के की के रूप में इसका यूज होता है, का के की का जो सेंस आता है, अर्थ आता है, उसके साथ इसका यूज होता है, का के की के अर्थ में। यानी कि अपन हिंदी बनाएंगे ना इसकी, जहां इंटू यूज हो रहा है तो वहां पर इसका का के की का जो है अर्थ वो निकलेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका, जो एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसका, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड द केस। ठीक है, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड ब्लैंक द केस। ठीक है, अब यहाँ पर ने इसका देखने का के का कैसे मीनिंग निकलता है, यहाँ पर अपन किसका यूज कर रहे हैं, इनटू का। ठीक है, देखो द केस, यानी केस क्या होता है, मुकदमा। यानी कि जो पुलिस जो इंस्पेक्टर है वो मुकदमे की जांच करता है, मुकदमे की जांच की, यानी इंक्वायरी सेकंड फॉर्म आ गई ना। द पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसने क्या किया, मुकदमे की। तो यहाँ इनटू का मीनिंग क्या निकल रहा है, की। समझ में आया, तो यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो मुकदमे की जांच की। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, उसमें देखते हैं, जैसे द ओल्ड मैन हैज इंसाइट मैन्स करेक्टर। ठीक है, ये है द ओल्ड मैन हैज इनसाइट ब्लैंक मैंस करेक्टर। यानी कि अब इसमें अपन किसका यूज कर रहे हैं, इनटू का। ठीक, अब इसका मीनिंग देखो, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, हैज इनसाइट रखता है इनटू मैंस करेक्टर, यानी कि बूढ़े व्यक्ति को आदमी का जो करेक्टर होता है, आदमी का जो चरित्र होता है उसका ज्ञान होता है। तो आदमी के चरित्र का, इनसाइट ज्ञान, आदमी के चरित्र का क्या आ रहा है, का। ठीक है, मुकदमे की आदमी के चरित्र का। ठीक है, तो यहां मीनिंग किसका आ रहा है, का के सेंस में अपन किसका यूज करते हैं, इनटू का। दूसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएंगे तो इनटू का यूज करेंगे। और सबसे मेन इसका है जो आप सब ये तो सब जानते ही है, मोशन के रूप में अपन इनटू का यूज करते हैं, गति के रूप में। ठीक है, यानी अंदर की तरफ अपन गति करते हैं तो वहां पर अपन इनटू जो प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो ये अपने हो गए इनटू के यूज। ठीक है, इसके साथ अपन बात करेंगे जो अपने जो फिक्स प्रीपोजिशन है इनटू की, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। ठीक, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक इनटू, यानी कि जबरदस्ती प्रवेश करना। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल, रोबर चोर है मेरे घर में जबरदस्ती घुस के, यानी द रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक इनटू का जबरदस्ती प्रवेश करना। ऐसे होता है एक लुक इनटू, लुक इनटू यानी कि जांच करना। ठीक है,
ऐसे ही एक होता है इसमें टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना, ठीक है। किसी चीज में टर्न यानी चेंज होना, बदलना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन जैसे लेट इनटू यानी अनुमति देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना सी इनटू यानी कि विचार करना, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए। ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना, लुक इनटू जांच करना, टर्न इनटू बदलना, सी इनटू विचार करना। एक और है इसमें ईट इनटू, यहां लिख देता हूं उसको मैं 6 नंबर पर, यानी कि नष्ट करना, ठीक है। ये अपने हो गए फिक्स प्रीपोजिशन जो इनटू के रूप में जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। ब्रेक एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। ब्रेक इनटू ये जाना जबरदस्ती प्रवेश करना, ठीक है। ये हो गए इनटू के यूज। तो अपन ने क्या देखा इनटू के अंदर? इनटू का जो प्रीपोजिशन है वो उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है जो जानते हो आप सभी, मोशन के रूप में यूज करते हैं, गति के रूप में यानी, ठीक है। अंदर की तरफ गति करने के लिए अपन इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सेकंड है जो इनटू है उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था के रूप में अपन किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। और थर्ड अपन ने देखा का के सेंस के अंदर, ठीक है। और बाकी फिक्स प्रीपोजिशन अपन ने देख ही ली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगला जो प्रीपोजिशन है वह अपना है अमंग। कौन सा रहेगा? अमंग। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे अमंग जो अपना प्रीपोजिशन है उसकी, ठीक है। कौन सा रहेगा नेक्स्ट? अमंग, ठीक है। इसका एक ही रूल है, इसकी सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में किसका यूज करेंगे अपन? अमंग का, ठीक है। अगर दो की बात होगी तो दो के लिए अपन किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। दो से ज्यादा की बात होगी व्यक्ति या वस्तुओं की तो वहां पर अपन अमंग जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो इसका एक ही है, इसको लिख लेते हैं अपन, मोर देन टू। मोर देन टू पर्सन्स ओवर थिंग्स। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ अपन किसका यूज करते हैं? अमंग जो परिपोजिशन है उसका, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल है अपना डिवाइड दीज मैंगोज, ठीक है। डिवाइड दीज मैंगोज, ठीक है। यहां अपन ने क्या किया? ब्लैंक किया। मैंने क्या लिखा? डिवाइड दीज मैंगोज ब्लैंक। अब यहां पर अपन ने ये फर्क पड़ेगा अपन यहां क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहां से अपने को समझ में आएगा कि अमन का यूज करेंगे अपन, बिटवीन का यूज करेंगे। डिवाइड दीज मैंगोज यानी कि ये जो आम है ये बांटो किन में? द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन यानी एक से ज्यादा भी हो गए और दो से ज्यादा भी हो गए। तो चिल्ड्रन के अंदर जब डिवाइड करेंगे तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? अमंग। अगर दो आएंगे, सिर्फ दो ओनली, तो अपन किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। लेकिन यहां पर अपन बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? अमंग का। यानी बच्चों के बीच में अपन बच्चे ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे? अमंग का। यानी मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, यानी दो से अधिक की बात होगी बच्चों की, बच्चों के साथ पर्सन हो गए, थिंग्स हो गए, इन सब की बात होगी दो से अधिक की, तो अपन वहां पर अमंग जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे। बिटवीन का यूज करेंगे दो के साथ। तो अपन इस बिटवीन का देख लेते हैं नेक्स्ट यूज, जिसमें दो के साथ अपन किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, के मध्य, ठीक है। उसका भी के मध्य, इसका भी के मध्य। तो बिटवीन वाला देख लेते हैं। इसमें बिटवीन जैसे इसमें मोर देन टू हुआ था तो यहाँ पर ओनली दो के लिए करेंगे उसमें। किसके लिए? दो के लिए। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट लिख लेते हैं टू पर्सन्स ओवर थिंग्स, ठीक है। दो व्यक्ति या वस्तुओं के साथ अपन किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ किसका यूज करेंगे? अमंग का। तो इसका एग्जाम्पल इसी को नोट करेंगे और वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। देखो इसमें जो फर्स्ट है अपना एग्जाम्पल, इसमें डिवाइड दीज मैंगोज, यहां मैंने लिखा ब्लैंक। अब वहां पर अपन ने चिल्ड्रन का यूज किया था, ठीक है। किसका यूज किया था?
चिल्ड्रन का यहाँ पर, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अपने अमंग गया, अपने को यहाँ पे बिटवीन का यूज करना है, तो यू एंड मी, तो यहाँ तुम और मैं, यानी कि मैंगो किस में डिवाइड करने हैं, तुम्हारे में और मेरे में, तो पर्सन कितने हुए, दो ही तो हुए, तो दो के साथ अपन किसका यूज करेंगे, बिटवीन। अब यहां पर अमंग का यूज नहीं होगा, ठीक है, बिटवीन का यूज होगा। अमंग का यूज कब हुआ, जब दो से अधिक की बात होगी तब, दो से ज्यादा होंगे तो अमंग, और दो की बात होगी तो वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, बिटवीन के बाद यहाँ पर यू और यहाँ पर मी आया, यानी प्रोनाउन आया, तो प्रोनाउन का कौन सा केस आया यहाँ पे, आपको पता हो तो, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। इसका तो आप बता दोगे ये कि ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका कैसे पता लगेगा कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान रखना यू का जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जो बिटवीन अपना प्रपोजिशन है उसके बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही काम में आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस, तो ये यू भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। दूसरी बात, बिटवीन के आगे हमेशा एंड का यूज होता है, ना कि टू का यूज होगा, ठीक है। बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, ना कि टू प्रपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो बिटवीन के आगे हमेशा टू का एंड का यूज होता है, ना कि टू का। दूसरी बात, इसमें बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। इन दोनों बातों को एक बार मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, ठीक है। बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, ना कि टू का, ठीक। एक तो ये हो गया, बिटवीन के बाद आपको एंड नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, बिटवीन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव, ना कि सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी कि सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा बिटवीन के बाद, और बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, ना कि टू का। ये दोनों याद रखना। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको मैं यहाँ पर, जैसे अपन बात करें, सी वॉज सीटिंग, अब करें अपन किसका यूज, बिटवीन का, सी वॉज सीटिंग बिटवीन। अब यहां पर अपन किसका यूज कर रहे हैं, बिटवीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हर हस्बैंड एंड, ये एंड आ गया, हर फादर, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी कि वह अपने पति और अपने पिताजी के मध्य में बैठी है। तो यहाँ पर दो पर्सन हो गए, उसका हस्बैंड हो गया और दूसरे उसके हो गए पिताजी, तो पिता और हस्बैंड के बीच में बैठी है। तो यहाँ पर दो के साथ अपन किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। दो से अधिक की बात होगी तो अमंग का यूज करेंगे। और ये ध्यान रखना, बिटवीन के बाद हमेशा अपन एंड का यूज करते हैं, ना कि टू का। और दूसरी चीज, बिटवीन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, ना कि अपना सब्जेक्टिव केस। तो ये तीनों बातें ध्यान रखना, ये नोट वाली बातें जरूर ध्यान रखना। नोट में जो भी चीजें लिखाई जाए आप उनको जरूर अच्छे से समझा करें, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें पॉइंट नंबर 2 पर, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात होगी तो उनका आपस में जो पारस्परिक जो संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, उसको दिखाने के लिए भी, उसको बताने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो मैं इसको एक बार लिखता हूं, फिर इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कैसे। जैसे हो गया, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, सही से लिख देता हूं इसको, बताने तो, बतलाने
हेतु। ठीक है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य पारस्परिक संबंध बतलाने हेतु अपन किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अपन देखेंगे इसको, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देर इज एलियंस बिटवीन these 5 कंट्रीज। अब यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हो दीज 5 कंट्रीज, यानी कि 5 देशों की बात हो रही है, तो यहाँ तो 2 से ज्यादा हो गए, तो अमंग का यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट को समझो आप, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु, यानी 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु, यानी कि 2 से अधिक हो गई चीजें। ठीक है, इनमें संबंध बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं संबंध बताने के लिए। तो संबंध बताया जा रहा है किसके साथ? एलियंस के साथ। यहाँ पर एलियन है, कितने देशों के बीच में है? 5 देशों की बात हो रही है, उन 5 देशों में क्या है? एलियन है। तो यहाँ पर संबंध किसका हो गया? कंट्री का एलियंस के साथ संबंध हो गया। ठीक है, यानी कि संबंध बताएंगे तब वहां पर अपन बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, देयर इज एलियंस बिटवीन दीज 5 कंट्रीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसका। अब अपन बात करेंगे जो बिटवीन है, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, ईच और एवरी आपको मिले तो उसका यूज नहीं करते बिटवीन के बाद। जैसे अपन पीछे देखे थे, बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, टू का नहीं। बिटवीन के साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। ऐसे ईच और एवरी का यूज नहीं करते बिटवीन के साथ, तो ये ध्यान रखना। तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, पॉइंट नंबर कितना हो गया था उसके अंदर? 2 हो गए थे। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं, बिटवीन के बाद ईच या एवरी का यूज नहीं होता है। ठीक है, बिटवीन के बाद ईच एवरी का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लिखें अपन, ही ब्लू ए विसल, यहां मैंने लिखा ईच बॉल। ठीक है, ही ब्लू ए विसल। अच्छा, बिटवीन का तो यूज अपन ने किया ही नहीं, नहीं इसको पहले बिटवीन लिखता है, ये हो गया बिटवीन ईच बॉल। ठीक है, ये बिटवीन का यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ही ब्लू ए विसल वह सिटी बजाता है, बिटवीन मध्य में ईच बॉल, यानी प्रत्येक बॉल के बीच में वह सिटी बजाता है। तो यहाँ पर जो ईच है वो इसका यूज होगा ही नहीं, यही तो अपना पॉइंट है। इसकी जगह क्या है, अपन सीधा दे करेंगे, ईच का यूज होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं मैं, बिटवीन के बाद ईच का यूज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ही ब्लू ए विसल बिटवीन द बॉल, यानी कि बॉल के बीच में वह सीटी बजाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईच का यूज नहीं करेंगे, ईच का यूज करेंगे लेकिन कब करेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें देखो, जब अपना बिटवीन आ जाए, अपने को क्या करना है, बिटवीन का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, ईच एवरी मिल जाए, आपको मिल जाए। लेकिन इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सिंगुलर नाउन। ईच एवरी के बाद क्या मिलेगा आपको, सिंगुलर नाउन। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एंड। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा लास्ट में, जब बात करेंगे, द नेक्स्ट। यानी कि बिटवीन के बाद अगर अपन ईच एवरी का यूज करते हैं तो उसके साथ अपना सिंगुलर नाउन होगा, उसके बाद एंड होगा, और उसके बाद द नेक्स्ट जो ये वर्ड है वो मिलेगा आपको, तब अपन ईच एवरी का यूज कर सकते हैं बिटवीन के बाद। इसलिए इन पॉइंट को ध्यान से समझ लेना अच्छे से, दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, एक में कर रहे हैं और एक में नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ ईच आ रहा है, इसके बाद नाउन आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, एंड नहीं आ रहा, देन नेक्स्ट नहीं आ रहा। तो देन नेक्स्ट और एंड आ जाए साथ में, तो वहां पर अपन ईच एवरी रख सकते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल में देखो इसको, देयर इज गुड रिलेशन। अब जैसे अपन बिटवीन का यूज कर रहे हैं, बिटवीन, ठीक है, और यहां मैंने लिखा ईच बॉय एंड दी नेक्स्ट। ठीक है, अब ये ईच आ गए यहां पर। ठीक, अब ये देखो, देयर इज गुड रिलेशन बिटवीन ईच सिंगुलर नाउन बॉय एंड द नेक्स्ट। ठीक है, आ गया। तो यहां पर अपन ईच का यूज कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि इसके बाद एंड आ रहा है और क्या आ रहा है, द नेक्स्ट। अगर ये वर्ड मिल जाए आपको तो
ईच और एवरी का यूज अपन बिटवीन के बाद कर सकते हैं। अगर इनके बाद एंड और देन नेक्स्ट नहीं आए तो वहां पर अपन ईच का यूज नहीं करेंगे, ना ही एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, एक और दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ एवरी का यूज हो गया। ठीक, तो यहाँ अपन ने क्या देखा, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। तो यहाँ पर ईच एवरी का यूज कब कर रहे हैं, जब इनके बाद एंड और फिर क्या है द नेक्स्ट। ठीक है, तो वहां पर ईच एवरी का यूज कर सकते हैं बिटवीन के बाद। अगर ये दोनों नहीं आते तो वहां पर अपन ईच एवरी का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गए अपने जो बिटवीन के हैं यूज। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने इनटू के देखे, उसके बाद अपन देखा अमंग का, और लास्ट में अपन ने क्या देखा, ये बिटवीन का। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने 3 लिए एक साथ, और ऐसे ही अपन आगे जैसे बड़े अगर जो होंगे तो वो एक क्लास में मिलेगा आपको, अगर छोटे छोटे हैं तो उनको 2-2 3 दिन अपन कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।